Hello everyone, welcome to Tuition Friend, and today we are going to discuss this important topic that is vocoder. So एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जनरली समझना चाहोगे कि हमारा माइक्रोफोन या फिर कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, स्पीकर वगैरह में कैसे आवाज़ आती है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और कहीं से भी आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं ये आपको आश्वासन दे सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वोकोडर को। वोकोडर एज द नेम इटसेल्फ सेइंग वॉइस प्लस कोडर, दैट मीन्स वॉइस को जो एनकोड और डिकोड करे दैट इज वोकोडर। तो आप सबसे पहले किसी भी माइक में बोलते हैं दैट इज द कोडिंग, एंड वो स्पीकर से बाहर जाती है दैट इज रिकॉर्डिंग, राइट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर वोकोडर की बात की जाए तो दिस इज एन ऑडियो प्रोसेसर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट स्पीच और वॉइस सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा। तो अगर हमारी कोई भी स्पीच जो एनालॉग फॉर्म में होती है उसको जो डिजिटल फॉर्म में हमारा जो कन्वर्ट कर दे दैट इज वोकोडर, राइट। बिट रेट फॉर अवेलेबल नैरो बैंड वोकोडर इज 1.2 to 64 kbps। रिमेंबर दिस थिंग, ये आप एक दो पॉइंट याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। 1.2 से 64 kbps तक का काम करता है। नाउ अनदर थिंग इज कि ऑपरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेट्स पे। व्हाट इज मीन बाय फॉर्मेट? आपने देखा होगा जब आपका कोई भी विजुअलाइजर चलता है किसी भी म्यूजिक में, आप देखते होंगे कुछ इस तरीके से पीक बनते हैं, राइट। तो जो ये पीक होते हैं दैट इज द फॉर्मेट्स, राइट। जितने भी ये आपके पीक होंगे दैट इज नोन एज फॉर्मेट। तो हम फॉर्मेट को क्या कह सकते हैं? जितने भी हमारे पीक हैं वो सारे फॉर्मेट होते हैं। अब अगली बात आती है कि फॉर्मेट का जो सेंटर होता है इट इज़ अराउंड, यहाँ पे अगर ये सेंटर पढ़ रहे हैं, इट इज़ अराउंड 500 हर्ट्ज, देन 1500, देन 2500, देन 3500। रिमेंबर दिस थिंग, एक को याद कर लीजिए 500 को, और उसके बाद में 1000 प्लस करते जाइए। तो आपके ये सारे याद भी हो जाएंगे कि हाँ यार ये भी लिख सकता हूँ एग्जाम में, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी हो जाएगा, राइट। नाउ अब हमें समझना है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। यार सिस्टम हमारा, जैसे मैं अगर मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो लंग्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो वो चीज़ें मेरे को समझनी है। अभी ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सिंथेटिक जो, या फिर जो हम मशीन की हेल्प से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारे पास शुरुआत में हमारा साउंड प्रेशर होता है दैट इज़ क्रिएटेड बाय लंग्स, क्योंकि लंग्स ही, अगर आप हवा सांस नहीं लोगे आप बोल भी नहीं पाओगे, बिकॉज आपके जो लंग्स होते हैं वो बार बार कंप्रेस डिकम्प्रेस होते हैं। तो कंप्रेशन जब होता है तब आपकी वॉइस मतलब कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि आप वॉइस जो आ रही है वो हवा की वजह से आ रही है, राइट। तो हमारा साउंड प्रेशर हो गया, देन उसमें आप ये दो चीज़ों में डिवाइड कर देना। मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों डिवाइड किया। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 - a। रिमेंबर वन थिंग, अगर पॉजिटिव साइड में लिखा है प्लस ए, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव जा रहा है दैट मीन्स ये वॉइस एक्साइटेशन है। वॉइस एक्साइटेशन का मैं आपको बताऊंगा। वॉइस एक्साइटेशन वो वाली वॉइस होती है जो कि हमारी प्योर फॉर्म में लाइक अगर मैं बोल पा रहा हूँ अभी, अगर मेरे कोई वर्ड्स है लाइक आई एम सेइंग ABCD, राइट, तो जो ये मैं वर्ड्स बोल पा रहा हूँ ये वॉइस एक्साइटेशन की श्रेणी में आएंगे। एंड अनवॉइस्ड एक्साइटेशन इज दैट विच इज क्रिएटेड बाय द नॉइस। नॉइस मीन्स आपने देखा होगा कितनी बार हम पढ़ते टाइम एस को एस, कुछ ऐसी वर्ड्स की जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है वो अनवॉइस्ड साउंड की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये नॉइस लाइक सिग्नल होते हैं, ठीक है, आप इससे भी समझ सकते हो। वॉइस कौन से होते हैं? क्वासी पीरियोडिक एक्साइटेशन सिग्नल, जो हमारे जनरली हम बोल रहे हैं दैट इज आवर क्वासी पीरियोडिक एक्साइटेशन सिग्नल, या फिर आप जनरली कह सकते हो कि हमारी ये टोन जनरेटर का भी काम कर रहा है यहाँ पे। फिर ये दोनों के दोनों सिग्नल आगे जाकर कंबाइन हो जाते हैं। आर्टिकुलेशन आपका माउथ या नोज मान सकते हो। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है आपका नाक या मुंह, जिससे आपके आवाज़ निकलती है, राइट। कितनों कहते हैं कि आप यार ये नाक से बोलता है, कितनों कहते हैं ये ठीक बोलता है, राइट। तो वो चीज़ें कैटेगरी में आती है आर्टिकुलेशन की। तो आर्टिकुलेशन कहते हैं माउथ और नोज को, और फिर उसके बाद हमारे पास स्पीच प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डायग्राम है जो कि हमारा ह्यूमन स्पीच कोडिंग का काम करता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक सिंपल से डायग्राम की, दैट इज अनदर डायग्राम फॉर द सिंथेटिक वन। अब ये नीचे सिंथेटिक वाला बना हुआ है। हो सकता है यार कितनी बार कुछ गूंगे होते हैं, तो उन गूंगों के लिए ये चीज़ें यूज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम किसी भी एनर्जी सोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एनर्जी सोर्स यूज़ किया। अब यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया है। अगर मेरे को नॉइस जनरेटर चाहिए तो नॉइस से कनेक्ट हो जाएगा, मेरे को साउंड जनरेटर चाहिए तो मैं टोन जनरेटर पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली हम जनरली टोन जनरेटर ही यूज़ करते हैं। नॉइस सिग्नल तो कभी कभार कभी प्रोनाउंसिएशन में कोई चीज़ें अगर मेरे को ऐड ऑन करनी है तो अब मैं यहाँ पे नॉइस जनरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। तो समझ के चलना, नॉइस जनरेटर इज सिमिलर टू अनवॉइस्ड एक्साइटेशन, बिकॉज ये नॉइस है आपकी एक, ठीक है। मतलब जो आपके प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे कुछ एडिशनल वर्ड्स या फिर एडिशनल साउंड्स क्रिएट होते हैं दैट इज नोन एज नॉइस जनरेटर, दैट इज क्रिएटेड बाय नॉइस जनरेटर, राइट।
नाउ अब ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पे टोन जनरेटर के साथ में। टोन जनरेटर क्या करेगा, आपका वही वॉइस साउंड क्रिएट करेगा। यहाँ पे नॉइज जनरेटर से अगर ये कनेक्ट होता तो ये नॉइज साउंड क्रिएट करता, और सामने जाके वेरिएबल फिल्टर से क्रिएट हो जाता है। कि वेरिएबल फिल्टर कुछ नहीं है, आपका नॉइज और माउथ की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। और इसको मैं आर्टिकुलेशन भी कह सकता हूँ, ये आर्टिकुलेशन वाला मेरा ब्लॉक माना जा सकता है, क्योंकि मैंने ऊपर आर्टिकुलेशन लिखा था। दैट मीन्स इट इज सिमिलर टू आर्टिकुलेशन, दैट इज व्हाई आई हैव राइट डाउन हियर दिस इज द आर्टिकुलेशन ब्लॉक। और जिसको मैं अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ, आपका जो सिंथेटिक उसमें होता है, तो ये वेरिएबल फिल्टर भी कह सकते हैं हम इसको। फिर ये स्पीकर के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे मेरी स्पीच बाहर आ रही थी माउथ या नोज के थ्रू, यहाँ पे स्पीकर के थ्रू मेरी चीज़ें बाहर जा रही हैं। इस पूरे ब्लॉक को मैं बोल देता हूँ एक्साइटेशन, बिकॉज यहाँ से मेरी नॉइस एक्साइट हो रही है, बन रही है, इवॉल्व हो रही है। तो ये मेरा एक्साइटेशन ब्लॉक हो गया, ये मेरा आर्टिकुलेशन ब्लॉक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम ऑफ स्पीच एनकोडर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू वॉइस एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। तो उससे पहले मैं आपको दोबारा से डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ, जो मैंने वॉइस और अनवॉइस साउंड की डेफिनेशन लिखी हुई है। कि जो साउंड जनरेट होता है वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कोड्स, लाइक आप जो भी चीज़ें बोलते हो वो सारी की सारी चीज़ें वॉइस साउंड्स में आती हैं। अनवॉइस साउंड क्या होता है, जब आपके प्रोनाउंसिएशन से कोई भी लेटर आप बोलते हो एस पी, तो लास्ट में जो साउंड जनरेट होती है एस, तो दैट इज अ प्रोनाउंसिएशन साउंड, इट इज कैटेगराइज्ड इन द अनवॉइस्ड साउंड, राइट। नाउ वॉइस एनकोडर क्या होता है, वॉइस एनकोडर बेसिकली हमारा वो चीज़ होती है जो हमारे एनालॉग स्पीच सिग्नल को डिजिटल स्पीच सिग्नल में कन्वर्ट करता है, राइट। नाउ हमारे पास ये स्पीच इनपुट आया जो कि एनालॉग फॉर्म में है, ठीक है। अब आपने आर्टिकुलेशन के थ्रू स्पीच तो बाहर कर दी, वो स्पीच यहाँ आ रही है, ठीक है, आप समझना। ये अब मेरा जो डायग्राम है एक तरीके से ये माइक्रोफोन वाला डायग्राम है और स्पीकर वाला डायग्राम है, ठीक है। वॉइस एनकोड होगी अब यहाँ। अब वॉइस एनकोड होने के बाद में बैंड पास फिल्टर में जाएगा। बैंड पास फिल्टर का मेनली रीज़न होता क्या है, बैंड पास फिल्टर काम करता है आपकी जो हमको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैं कितनी बार क्या होता है कि आपको जब आप ज़्यादा उसका गेन बढ़ा देते हो तो आपको थोड़ा नॉइजी साउंड भी क्रिएट होता है, तो वहाँ पर हम लोगों को बैंड पास फिल्टर लगाना होता है। सपोज कीजिए मेरे पास कोई वॉइस है और वो थोड़ी इर्रेगुलर फॉर्म में निकल रही है, राइट। तो मेरे को उसमें से कुछ पार्ट चाहिए, मेरे को इतना पार्ट चाहिए कि मैं इस वाली साउंड को, क्योंकि अच्छी लगती है, थोड़ी स्वीट साउंड चाहिए, तो मैं इसके लिए बैंड पास फिल्टर का यूज़ करूँगा। आपको पता है बैंड पास फिल्टर क्या करता है, लोअर और हायर वैल्यू रिजेक्ट कर देता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करने देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बैंड पास फिल्टर। उसके अंदर आप ये बैंड पास फिल्टर बना दीजिएगा 200 से 400 हर्ट्ज के लिए पहले वाला, फिर दूसरे वाला, फिर ऐसे ही ये कंटिन्यूस जाएगा अप टू 3000 टू 3200 हर्ट्ज, ठीक है। नाउ अभी मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब ये जो साउंड जा रही है ये आगे जा रही है आपकी किसमें, आपकी रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर बेसिकली काम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको ध्यान रखना है, रेक्टिफायर से हम लोग इसको एनालॉग में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 15 होते हैं, 1 2 अप टू 15, राइट। अब इसके बाद में हमारे पास ये साउंड जाती है लो पास फिल्टर में। अब लो पास फिल्टर में क्यों जा रही है भैया, आपके पास में कोई भी साउंड आती है, मेरे को और भी ज़्यादा क्रिस्पी या स्वीट बनानी है, मेरे को ज़्यादा उसमें हाई पीक्स नहीं चाहिए, मेरे को उसमें से नॉइस रिमूव करनी है। नॉइस बेसिकली आपकी फॉर्मेट्स की वजह से आती है मोस्टली, जो आपके ऊपर के जो पीक बनते हैं बहुत बहुत ज़्यादा जो शार्प होते हैं, दैट इज़ वाई द नॉइस इज क्रिएटेड। इसलिए मैंने ऊपर बात भी की थी, जो अनवॉइस साउंड होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन की वजह से होते हैं। जो एस पी में आपने देखा होगा, एस अगर बोलते हो तो आप उसमें थोड़ा हाई पीक जाता है, दैट मीन्स वी वांट टू रिमूव दैट, सो वी हैव यूज्ड हियर LPF, दैट इज लो पास फिल्टर। और ये भी टोटल आपके इसी सीक्वेंस में लगे हुए होंगे, ठीक है। नाउ अब लो पास फिल्टर के बाद हमारे पास में ये वोल्टेज जा रही है, ठीक है, जो कि आपकी यहाँ पे AC वोल्टेज है, क्योंकि अभी DC वोल्टेज है, सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पे रेक्टिफायर से कन्वर्ट कर दी थी एनालॉग टू डायरेक्ट करंट, sorry, it was the AC to DC, that was analog to direct current, ठीक है, alternate current to direct current, it was alternate current to direct current, right। now अब मेरे पास DC वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे ADC में आएगा। ADC में आने का मतलब है कि अब मेरे को ये कन्वर्ट करना है एनालॉग टू डिजिटल, ये काम करेगा एनालॉग टू डिजिटल। ये काम बेसिकली कर रहा था आपका जो AC पल्स आ रही थी, जो AC पल्स आ रही थी उसको DC में कन्वर्ट करने का। DC आपको पता है उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती है, सॉरी अबाउट दैट। सो यहाँ पर ये काम कर रहा था DC में डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का, ये काम करेगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करने का, ये काम करेगा आपको इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में। ये आपका एक तरीके से एनालॉग इनपुट था। एनालॉग होता क्या है, जो आपका बेसिकली कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, या
आपका किसी भी एक पीरियडिक सीक्वेंस में चलता है, तो दैट इज़ नॉन एज अ एनालॉग फॉर्मेट। और अगर मैं डिजिटल की बात करूँ तो वो आपका विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन वो हम उसको वेरी कर देते हैं 1010 या फिर किसी भी फॉर्मेट में, राइट। तो अब यहाँ से एनालॉग एंड मक्स मैंने ऐड ऑन कर दिया। मक्स भी क्यों ऐड ऑन किया कि बहुत सारे अगर सिग्नल आते हैं, मक्स की हेल्प से मैं उसको एक सिग्नल में, वो होता है 2 की पावर n, उस वाले फॉर्मेट में मैं इसको 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक मेरा पूरा बाहर सिग्नल जाएगा। सो बेसिकली उसका काम होगा कि ये एक बहुत सारे सिग्नल को लेकर मल्टीप्लेक्स कर देगा एक सिग्नल में, राइट। अब मैं इसके बारे में बता दूँ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर क्या काम करता है। अब यहाँ से आपकी बहुत सारी पल्स आ रही हैं, हो सकता है उनमें कुछ AC हो कुछ DC हो, तो यहाँ पर मेरे को डायरेक्ट यहाँ पर DC मिल रही है। क्योंकि कुछ पार्ट होता है जब आप कुछ चीज़ें बोलते हो या कुछ चीज़ें पास करते हो, तो उसमें कुछ चीज़ें एनालॉग होती है, कुछ चीज़ें डिजिटल होती हैं, राइट। या कुछ चीज़ें अल्टरनेट की फॉर्म में होती हैं, या कुछ चीज़ें आपके डायरेक्ट करंट की फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट आएगा, जो बचा हुआ डायरेक्ट करंट होगा इनके बाद, एनालॉग आपके अल्टरनेट करंट के बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा वो यहाँ DC जो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर है उसके थ्रू पास हो जाएगा और डायरेक्ट लो पास फिल्टर पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी रेक्टिफायर मैंने नहीं लगाया है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड विद द वॉइस डिकोडर। वॉइस डिकोडर बेसिकली काम क्या करता है, जो आपने ऊपर काम किया उसका उल्टा पूरा काम करेगा वॉइस डिकोडर। सबसे पहले हमारे पास एनकोडेड सिग्नल आता है, जो मैंने यहाँ से पास ऑन किया था, ये सिग्नल मेरे पास यहाँ एनकोड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये एनकोडेड सिग्नल ऊपर से जो आएगा यहाँ एनकोडेड सिग्नल की फॉर्मेट में आएगा। और यहाँ डीमक्स और DAC लगे हैं। डीमक्स का मेन काम होता है कि आपका डीमल्टीप्लेक्स करता है, जो आपने ऊपर मल्टीप्लेक्सिंग की थी उसको डीमल्टीप्लेक्स कर देगा। DAC का काम है आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, वापस आप डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पीच का आउटपुट चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्पीकर और समथिंग, जो भी आपको चीज़ें यूज़ करनी है। इनके बारे में बाद में बताऊंगा जो नीचे गई हुई है लाइन। अब डीमक्स का बेसिकली काम क्या होता है कि बैंड जो आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर होता है उसके थ्रू पास करता है। बैलेंस मॉड्यूलेटर इन अ सेंस आप समझ सकते हो कि आपका जो लो पास फिल्टर था उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ हो रहा है। ऊपर का ब्लॉक डायग्राम याद कर लीजिए, उसका उल्टा यहाँ बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ADC एंड मक्स यूज़ किया था, यहाँ पे बना दीजिए डीमक्स एंड DAC, राइट। यहाँ पे लो पास फिल्टर यूज़ किया था, यहाँ पे लगा दीजिए आप बैलेंस मॉड्यूलेटर। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बैलेंस मॉड्यूलेटर लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने रेक्टिफायर लगाया था, यहाँ पे रेक्टिफायर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपने ये एनालॉग में तो कन्वर्ट कर ही दिया है, राइट। अब क्या करोगे आप, उसके बाद में आपका यहाँ पे बैंड पास फिल्टर था, तो आप यहाँ बैंड पास फिल्टर ही लगा दोगे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही आपको पास करनी है। बैंड पास फिल्टर तो एक आपका मतलब वॉइस को अच्छा करने का काम कर रहा है, आपके जो सिग्नल को अच्छा बनाने का काम कर रहा है। तो बैंड पास फिल्टर लगाया और लास्ट में ये सिग्नल एडर के थ्रू जा रहा है। अब नीचे की बात समझ लीजिए, नीचे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सिग्नल मिलेगा ना, डायरेक्ट तो सिग्नल नहीं दे सकते हम। नीचे अब वॉइस और अनवॉइस साउंड की बात आती है कि अगर हमारे पास ही मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिकोडर से पास करता हूँ और मेरा वो सिग्नल डायरेक्ट पल्स जनरेटर पर जा रहा है। पल्स जनरेटर का मतलब है कि वो आपका वॉइस साउंड को जनरेट करेगा और नीचे वाला अनवॉइस साउंड को। तो ध्यान रखना, ये सारे सिग्नल डायरेक्ट तो मिल ही रहे हैं, प्लस अगर हम लोग को वॉइस जनरेट करनी है तो हम डिकोडर के थ्रू डिकोड कर रहे हैं उसको। डिकोड करने के बाद डायरेक्ट पल्स जनरेटर पे अगर वो कनेक्ट है, ये एक स्विच की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये अगर आपका पल्स जनरेटर से कनेक्ट है, दैट मीन्स वॉइस साउंड मिलने वाली है। अगर ये यहाँ से इस वाले स्विच के थ्रू कनेक्ट है तो हमको नॉइस वाली साउंड मिलने वाली है, और फिर ये जाके वापस इसी पर ही दे रहा है। तो दैट मीन्स अगर आपको पल्स जनरेटर वाली चाहिए तो वहाँ पे आपको वॉइस साउंड मिलेगी, और आपको नॉइस वाली चाहिए तो वहाँ पे नॉइस या फिर अनवॉइस साउंड मिलने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ वोकोडर, जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो एग्जाम्स में जो सबसे पहले आता है आपका कि पूछा जाता है टाइप्स ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वोकोडर, तो कोई भी आप 2 एक्सप्लेन कर दीजिए या 3 एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं: चैनल वोकोडर, फॉर्मेट वोकोडर, सेप्स्ट्रम वोकोडर और वॉइस एक्साइटेड वोकोडर। और इसमें बेसिकली आप ये वाली 2 एल्गोरिथम याद कर लीजिएगा कि बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं इन चीज़ों में। LPC10 विच यूज लीनियर प्रेडिक्टिव कोडिंग एंड कोड एक्साइटेड लीनियर प्रोडक्शन, राइट। बात कर लेते हैं थोड़ी सी चैनल वोकोडर के बारे में। चैनल वोकोडर बेसिकली काम क्या करता है, आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में वर्क करता है, और ये साउंड जनरेटिंग का मैकेनिज्म है फ्रॉम द सोर्स एंड इज लीनियरली सेपरेटेड फ्रॉम द इंटेलिजेंस मॉड्यूलेटिंग वोकल ट्रैक्ट फिल्टर विच फॉर्म्स द सिस्टम। तो बेसिकली ये काम वही वाला कर रहा है जो हमारा जनरल, ये मान के चलिए जनरल वाला ही हमारा एक द एनकोडिंग और डिकोडिंग का काम करता है चैनल, ठीक है। इसमें प्लस पॉइंट ये लिख देना कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करता है, राइट। नाउ फॉर्मेट वोकोडर का क्या काम है कि ये, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेट होते क्या है, फॉर्मेट आपके बेसिकली पीक्स होते हैं। तो इन पीक्स को ये यूज़ करेगा, और इसकी जो बिट होती हैं
हैविंग द लो बिट देन चैनल वोकोडर, ये यूज़ करता है इससे कम बिट, राइट। तो इस बिट अगर कम लेगा तो दैट मीन्स अगर आप स्पेस स्टोर भी करना चाहोगे तो कम ही लेगा, राइट। ये सिमिलर होता है चैनल वोकोडर की तरह और ऑपरेट करता है लोअर बिट देन चैनल वोकोडर, राइट। नाउ सेप्स्ट्रम वोकोडर क्या होता है? सेप्स्ट्रम वोकोडर बेसिकली होता है आपका जब इन्वर्स कर देते हो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म, आप इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा दो सबसे पहले और उसके बाद उसको फिर वापस से फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो बेसिकली सिग्नल में होगा क्या? सिग्नल में बेसिकली होने वाला है कि आपका सिग्नल आएगा स्टार्टिंग में और उस सिग्नल को हम लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद में जितनी हमारी चीज़ें होंगी, जितना मेरा प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद मेरा वापस वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू पास होकर तब हमारा सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं इस सेप्स्ट्रम वोकोडर में। तो जनरल पॉइंट ये लिखना कि हम सेप्स्ट्रम वोकोडर में तो यूज़ करते हैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म का। फॉर्मेट वोकोडर में हमारे पास फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, फॉर्मेट्स मतलब पीक्स यूज़ होते हैं। चैनल वोकोडर में बेसिकली क्या यूज़ होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में वर्क करता है और बेसिकली ये सिंपल वही वाला मैकेनिज्म है जो कि हमारा सोर्स के थ्रू जनरेट करता है हमारे साउंड को एंड उसको इंटेलिजेंट मॉड्यूलेटिंग वोकल ट्रैक फिल्टर के थ्रू उस पूरे सिस्टम को फॉर्म करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वोकोडर्स एंड मेरे हिसाब से कुछ इसमें बाकी नहीं रहा होगा। बाकी आपको कुछ भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई हैं और इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है अगर आप और जगह से कोशिश करोगे। बाकी यही चाहता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए जल्द से जल्द, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो भी डाली है। इसके बाद में आगे प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस आने वाली हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लविंग। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ठीक है, ओके बाय।